हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट विद 10 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये चैनल भी हमें स्पेशली फॉर टेक्निकल स्टूडेंट के लिए ही बनाया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक फ्रेंड को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। गाइस, हम आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आप 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे आपको मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, कोर्स वाले सेक्शन में डेमो में चले जाइएगा, वहाँ टेस्ट सीरीज वाले पार्ट होगा, वहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक करने की कोशिश कीजिए। अगर 70 टेस्ट 75% आ रहा है, समझ लीजिए तैयारी काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। आपका क्लास भी स्टार्ट हो गया, तो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं केवल जीएस पार्ट देखता हूँ यहाँ पे, गाइस याद रखिएगा, मैं केवल जीएस पार्ट देखता हूँ। तो आगे भी हम आपके एग्जाम तक जीएस पार्ट ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और बेसिक ही क्वेश्चन आता है। शेयर करना भूलिएगा नहीं गाइस, एटलीस्ट एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 5 में, या भाग 2 में? अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो भाग 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि हम इनके बारे में तो आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट इससे पहले हम आपको बता दें कि भाग 2 में किसके बारे में चर्चा किया गया। तो भारत की नागरिकता के बारे में ना, संविधान के भाग 2 में चर्चा किया गया। तो एक बेसिक रूप में ये बात आप जानकारी रख सकते हैं। अच्छा, भाग 5 में किसके बारे में फिर चर्चा किया गया? तो भाग 5 में ना सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके अलावा केंद्र और राज्य के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। तो एक बेसिक रूप में ये सारे बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। भाग 4 में किसके बारे में डिस्कस किया गया? तो भाग 4 में ना राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया। याद रखें, मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में, बट मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4 में चर्चा किया गया। हम यहाँ पे भाग 3 देख लेते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। भाग 3 में क्या बोला गया यहाँ पे? तो काफी कुछ यहाँ पे हम मेंशन किए, जितना भी पॉइंट मेंशन किए सारे के सारे एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। मौलिक अधिकार का बात करें तो संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णित किया गया है। थोड़ा सा और देखिए इनके बारे में। मूल संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकारों को रख दिया गया। मौलिक संसद के द्वारा, मौलिक अधिकार है ना, उनमें संशोधन हो सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा यहाँ पे। और मूल अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा करता है। यहाँ पे देखिए, जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए सारे के सारे फैक्ट है, और मैं जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कीजिएगा। और आपके एग्जाम में बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बेसिक ही क्वेश्चन सेट किया होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें हमारे, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, या अफगानिस्तान के साथ? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये कितना किलोमीटर होती है? 106 किलोमीटर शेयर करते हैं। हाल ही का अगर बात करें, टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना 15,106 किलोमीटर से साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय बॉर्डर, याद रखिएगा, स्थलीय में बोला हूँ, ठीक है। एक बेसिक रूप में इस वाले बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। हाल ही का कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि भूटान के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। अच्छा, नेपाल के साथ कई बार पूछा गया। 5 राज्यों के साथ नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। कौन कौन सा? तो यूपी के साथ है नेपाल बॉर्डर साझा करती है, बिहार के साथ नेपाल बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। इनके अलावा बात करें वेस्ट बंगाल के साथ, इनके अलावा और अगर हम आपको बताएं तो उत्तराखंड के साथ और सिक्किम के साथ अपना बॉर्डर साझा करती है। टोटल बात करने वाले हैं तो 1770 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है नेपाल के साथ। म्यांमार भूटान के साथ बताऊं तो 605 किलोमीटर बॉर्डर साझा करते हैं। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताएं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सबसे ज्यादा किसके साथ साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ करते हैं। अच्छा, कितना बॉर्डर साझा करती है बांग्लादेश के साथ? तो 4,096 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे नाउ यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम म्यांमार के बारे में बताने वाले हैं, तो म्यांमार के साथ टोटल है ना गाइस 1643 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है। किस किस के साथ? अरुणाचल प्रदेश साझा करती है, भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर यहाँ पे। नागालैंड साझा करती है, मणिपुर साझा करती है, मिजोरम साझा करती है। एक बेसिक रूप में ये सारे बात को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। क्वेश्चन 3 देखिए, जस्ता निम्न धातु में उपस्थित नहीं होता है, मतलब किस धातु में जस्ता उपस्थित नहीं होता है? तो गाइस, अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो कांस में, ब्रास में जस्ता उपस्थित नहीं होता, बाकी सभी में जस्ता उपस्थित होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं इन सभी के बारे में। जैसे कि मैं बात करूँ पीतल, ठीक है, पीतल में कौन कौन सा धातु मिलके बना होता है? तो तांबा से बना होता है गाइस यहाँ पे, ठीक है, तांबा और जस्ता बना होता है। तो जस्ता बोला, जस्ता नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा, तांबा और जस्ता से बना होता है। अच्छा, कांस जो बना होता है ना, वो बना होता है गाइस आपका तांबा से बना होता है, और इसके अलावा टीन से मिलके बना होता है। यहाँ पे गन मेटल किससे बना होता है? तो गन मेटल में ना तांबा भी होता है, ठीक है, प्लस टीन भी होता है गैस, और प्लस इसके बाद जास्ता भी होता है। यहाँ पे जर्मन सिल्वर में जास्ता भी होगा,
यहाँ पे, तांबा भी होगा और निकिल भी होगा, तो इसीलिए यहाँ पे बी को टिक लगा लीजिएगा। 2-3 बार जी पढ़िएगा तो खुद पे खुद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 यहाँ पे बात करें, निम्न में से किसने इंडियन ओपन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था? लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या एनी बेसेंट? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये लाला हरदयाल है ना, इनका है ना देश के आज़ाद में काफ़ी ज़्यादा योगदान था। हाल ही का इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में होता है। एक बेसिक रूप में आप थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जानकारी सकते हैं? अच्छा, इसने ना ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया है ना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। गैस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, एक बेसिक रूप में यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में आपको याद होना चाहिए, 1916 में, ठीक है, होम रूल लीग की शुरुआत किया था गैस, है ना। तो एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे लिखा भी गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह के दौरान इंडियन ओपन नामक समाचार पत्र निकाला था। एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 बात करें, निम्न में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या रोलर एक्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। 1919 में कहाँ से शुरुआत हुआ था? लखनऊ से शुरुआत हुई। बेसिक रूप में पूछा जाता है, मैं इसलिए चर्चा कर दिया हूँ। असहयोग आंदोलन का स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, 1920 में स्टार्ट हुई थी यहाँ पे कैसे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हम आगे देखने वाले हैं, हाल ही 1919 में स्टार्ट हुई थी, और रोलेट एक्ट भी 1919 में ही स्टार्ट हुई थी कैसे यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखें, अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं, मैं ही आपको बताता हूँ ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है। जब रोलेट एक्ट लागू हो गया था, ठीक है, जिसमें काफी सारे लोग संतुष्ट नहीं थे। इस एक्ट रोलर एक्ट के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड लागू हो गया था। सबसे पहले रोलर एक्ट आई थी 1919 में कैसे यहाँ पे आई थी, और इसमें ये बोला गया था कि अंग्रेज को किसी भी इंसान पे डाउट होगा वो उनको पकड़ सकते हैं और जेल में धर सकता है, ठीक है। और इसमें किसी भी वकील का, किसी भी दलील का, कोई भी आपका केस मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, सीधा के सीधा आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो इससे काफी सारे लोग परेशान थे, और फाइनली एक बैठक किया था, कहाँ पे? अमृतसर में किया था, और वहाँ पे अंग्रेज के द्वारा गोली चला दिया गया था, जिनको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं यहाँ पे कैसा, है ना। तो बस एक बेसिक रूप में ये सारे के सारे बातों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। 1919 में ये सारे की सारी घटना दिखती है यहाँ पे। हैग्रोमीटर मापी जाती है, तो हैग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कहते हैं। जहां भी ह्यूमिडिटी होगा वहां पे हम टिक लगा लेंगे कैसे यहाँ पे, है ना। देखिए ऑप्शन देखिए, द्रवों की अपेक्षा घनत्व मापने के लिए करते क्या? नहीं, ठीक है। पानी की सतह पे उपस्थित नहीं, वायुमंडल पे ह्यूमिडिटी है। व्यापक आर्द्रता को मापने के लिए करते क्या? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसे यहाँ पे। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन है, पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरुआत किया गया था? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या? नहीं, जहां भी हुआ पहले तो राजस्थान होना चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हुआ, राजस्थान आंध्र प्रदेश है, राजस्थान तमिलनाडु है। अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूँ, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का हम इनके बारे में काफी कुछ मेंशन भी किए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, और इसी के पश्चात 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, 1962 में महाराष्ट्र, 1993 में गुजरात, 1964 में पश्चिम बंगाल संबंधित विधानसभाओं के द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित करके पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 8 एंड 8 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था? यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे, या नरसिम्हम समिति पे, या महालनोबिस समिति पे, या बलवंत राय मेहता समिति पे? अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके बारे में काफी कुछ मेंशन किए हैं, ठीक है। हाल ही का अगर थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें, ठीक है, संविधान में नागरिकों का मूल कर्तव्य के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया था, ठीक है। और स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान 4 का 51A अनुच्छेद इसको जोड़ा गया था कैसे यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें सिडबी का हाल ही का इनका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, एक बेसिक रूप में, ठीक है। इनका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? तो स्मॉल होती है यहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्रीज होती है, डेवलपमेंट होती है, और बैंक ऑफ इंडिया होते हैं। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे यहाँ पे, ठीक है।
एक को टिक लगा के चले आ जाएगा और यहाँ पे कुछ इनका इमेज देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन 10 देखिए, किसी वस्तु को तय किया गया कुल दूरी को क्या कहते हैं? तो कुल दूरी को है ना विस्थापन कहते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? नहीं, दूरी बोलेंगे। बी करेक्ट आंसर, गति त्वरण नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ इमेज से भी सेटिंग किया हो, ठीक है। अगर हम इनको थोड़ा समझाने की कोशिश करें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है क्या, ठीक है। अब अच्छा, जो भी तरीका आप शॉर्टकट अपनाइएगा ना, बस इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिएगा। जैसे कि एक घर है, ठीक है, और घर आने का दो रास्ता है, एक तो ये रास्ता है खेत वाला रास्ता, और एक बाय रोड वाला रास्ता है, ठीक है। बाय रोड वाला में इसमें आप बोल दीजिएगा जैसे जैसे रोड है भाई ऐसे ऐसे तुम आ जाओ, सीधा घर पहुंच जाएगा। मगर खेत वाला रास्ता में आपको फोन करके समझाना, पहले राइट घूमो, फिर लेफ्ट घूमो, फिर राइट घूमो, फिर लेफ्ट घूमो, मगर ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो बस जो शॉर्टकट है, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है थोड़ा सा, उसको दूरी बोलते हैं। बेसिक ग्रुप में हाईलाइट कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं जीएस देखता हूँ, तो ना कि केवल एलआरसी ही एग्जाम में काम आने वाले हैं, इनके अलावा कोई आप अदर भी एग्जाम देते हैं, आपको वहां भी काम आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस का, आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें ना कि सिर्फ एलआरसी, इनके अलावा टेक्निकल का कोई अदर भी एग्जाम देते हैं, आपको यहाँ भी ये चीज काम आ जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी बात करना है तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है, इसी ऐप पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू।